12% आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समुदाय 7 दिनों से जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर जाम करके बैठा हुआ है। सैनी समाज की अगर स्थिति को देखें तो सैनी समाज को भी आरक्षण की ज़रूरत है, इस तरह की बात है। और ज़्यादातर सैनी जो समाज है, सैनी, माली, कुशवा, शार्य, शाक्य, मौर्य, ये जो जातियाँ, दरअसल इन जातियों का ज़्यादातर जो काम रहा है वो बागवानी का रहा है, पेड़ पौधे लगाने वाला रहा है। और कहीं ना कहीं इनका जो एक तरह से उत्थान है, आज 21वीं सदी चल रही है, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे सरकारी सर्विस का मामला हो, जो उत्थान का मामला है वो शायद अन्य समाजों से काफ़ी कमज़ोर है, इस तरह का देखा भी जाता है। तो ज़रूरत तो है सैनी समाज, ये जो आज आंदोलन कर रहे हैं, इनका उत्थान आज समाज में होना चाहिए। कहीं ना कहीं इनको सहूलियत मिलनी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए इसका मापदंड तय करना तो सरकार का काम होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से एससी और एसटी हैं, उसी तरह से जो सैनी समुदाय है उसको भी शायद उत्थान का मौका मिलना चाहिए। और यही वजह है कि सैनी समुदाय आरक्षण की 12% आरक्षण की मांग कर रहा है और उसके चलते ही ये आंदोलन जारी है, चक्का जाम कर रखा है। 7 दिन आज हो चुके हैं। लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है, अब व्यक्ति का अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यहाँ जो स्थिति है, आंदोलनकारी अरोदा गांव का ये लोकेशन है, यहाँ पे बैठे हुए हैं 7 दिन से। और जो पुलिसकर्मी है, जो पुलिस डेप्लॉय है, वो आंदोलन स्थल से करीब 500 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर स्थित है। पुलिसकर्मी उसी दिन से यहाँ अपनी बैठे हुए हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन आलम ये देखिए कि सवाल ये उठता है कि अशोक गहलोत क्या अपनी जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ दे पाएंगे, उनकी जो डिमांड है उसको पूरा कर पाएंगे। कई तरह की तो अफवाहें इस तरह भी फैल रही हैं कि ये जो सैनी समुदाय का आंदोलन चल रहा है, ये प्री प्लान प्रोग्राम है, अशोक गहलोत द्वारा प्रायोजित है। लेकिन ये अफवाह ही है, क्योंकि इस तरह के कोई सबूत तथ्य सामने अभी तक नहीं आए हैं। अफवाहें लोग हैं, लोगों का काम है कहना तमाम तरह की अफवाहें, चर्चाएँ, इसका दौर जारी हो जाता है कोई भी जब वाक्यांश घटित होता है। आंदोलन स्थल पर प्रदर्शनकारियों का जो तांडव है वो एक वीडियो के जरिए भी आप देख पाएंगे कि अपनी मांग के लिए आप बैठे हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हुए हैं, जो आपका अधिकार है। लेकिन आपसे आंदोलन स्थल से 500 मीटर की दूरी पर अगर पुलिस कानून व्यवस्था के लिए तैनात है और आपके पास नहीं जा रही है, आपको छेड़ नहीं रही है, उसके बावजूद भी आंदोलनकारी वहाँ 500 मीटर आंदोलन स्थल से पार करके और पुलिस के पास आ जाते हैं और लुक्का चोरी का खेल खेलते हैं, उनको परेशान करते हैं। कई बार तो देर रात को आके पुलिस पर पथराव भी कर जाते हैं, इस तरह की घटनाएं भी आई हैं। कई बार 4 लड़के, जो बताया जा रहा है कि हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि 4 लड़के आए डंडे लेकर के, शायद उन्होंने कोई नशा कर रखा था, और पुलिसकर्मियों से भिड़ गए, गाली गलौज कर दी और भाग गए। यानी कि आंदोलनकारी जो डिमांड कर रहे हैं उनकी जायज़ हो सकती है। सरकार का जो अधिकार है, सरकार की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए ये तय हो सकता है कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए। वो एक ओबीसी कमीशन, एक जो आयोग होता है, आयोग का गठन होता है, वो फैसला लेता है, सरकारें फैसला लेती हैं। लेकिन इस बात का फैसला आंदोलनकारी खुद ले रहे हैं कि 500 मीटर दूर जो पुलिस बैठी हुई है उसको आकर के परेशान करते हैं, उन पर पथराव करते हैं, उनको परेशान करते हैं। आंदोलनकारियों को क्या लगता है, चाहे आंदोलनकारी कोई भी हो, इन लोगों को या किसी भी लोग को क्या लगता है कि पुलिस के साथ आप कुछ भी दुर्व्यवहार करेंगे, उनको किस तरह से भी परेशान करेंगे, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, फिर भी पुलिस को परेशान नहीं किया जा सकता। हाँ, आज किया जा सकता है, क्योंकि चर्चा ये भी है कि अशोक गहलोत का शासन है और अशोक गहलोत के शासन में 5 वर्ष से क्या राजस्थान में तांडव हो रहा है, चाहे उनके विधायक हों, चाहे जिस तरह से अधिकारी हों, मनमर्जी का आलम चल रहा है। पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, पुलिस को आदेश दे रखा है कि आप तो चुप तमाशा देखिए, अपनी ड्यूटी निभाइए, खाना पूर्ति कीजिए, बस तमाशा देखिए। आंदोलनकारी क्या कर रहे हैं उनसे आपका कोई वास्ता नहीं। 500 मीटर दूर जाके अपनी ड्यूटी निभाइए, बस बैठे रहिए। और पुलिस के कहीं ना कहीं हाथ बांध दिए गए हैं और इससे ये साबित होता है कि राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत की जो पुलिस है उसका इकबाल ख़त्म होता जा रहा है लोगों के बीच से। क्योंकि आंदोलनकारी 500 मीटर क्रॉस करके पुलिस जहां शांति से बैठी हुई है उसके पास आते हैं, पथराव करते हैं, पुलिस को परेशान करते हैं, पुलिस पे दादागिरी रौब झाड़ते हैं।
क्या लगता है आंदोलनकारियों को कि पुलिस कमज़ोर है? पुलिस कमज़ोर नहीं है, पुलिस की एक मर्यादा होती है, और क्योंकि जो आदेश उनको बैठने का है उस आदेश को वो निभा रहे हैं। अन्यथा पुलिस में तो वो ताकत होती है कि शायद सेकंड लगते हैं किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए। शायद इस चीज़ से वाकिफ़ आंदोलनकारी नहीं होते हैं कई बार। गुर्जर आंदोलन भी देखा, जाट आंदोलन भी देखा, तमाम तरह के आंदोलन देखे, लेकिन इस तरह की जो सीमाओं को पार करके जो पुलिस को शांति से बैठी हुई उसको परेशान करने का जो सिलसिला आंदोलनकारियों द्वारा आज यहाँ किया जा रहा है, इस तरह का आलम कभी देखा नहीं गया। हाँ, ये ज़रूर है कि पुलिस ज़रूर आंदोलनकारियों से भिड़ती है, तब भले दो हाथ होते हैं, लेकिन यहाँ तो स्थिति बिल्कुल उल्टी है। पुलिस शांति से बैठी हुई है, आंदोलनकारी आके उन पर चढ़ते हैं, पथराव करते हैं। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समाज है और वह समाज 12% आरक्षण की मांग कर रही है। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको समझाने में सफल हासिल होंगे? क्योंकि एक डेलीगेशन सैमनी समुदाय का 15 सदस्यीय जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिला था। राजस्थान सरकार ने चिट्ठी भी लिख दी थी सैनी समाज को, ओबीसी आयोग को। 1 तारीख को सैनी समाज का जो डेलीगेशन है वो जयपुर में आके अपने मांग पत्र का ज्ञापन दे आरक्षण के लिए। वहाँ से वो जो सैनी समुदाय का जो एक डेलीगेशन जयपुर जाता है मुख्यमंत्री के साथ वार्ता करने, वो शाम को यहाँ लौटता है, बड़ी खुशी के साथ लौटता है और कहता है यहाँ आंदोलनकारी बीच आके कि हमारी वार्ता सफल हुई है और चिट्ठी लिख दी है। लेकिन कहीं ना कहीं उस दिन धरने को समाप्त करने का एक आह्वान होने वाला था। लेकिन यहाँ तो ऐसा देखा जा रहा है कि ना तो नेता मजबूत हैं, ना नेतृत्व मजबूत है, कोई किसी की मानने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो आंदोलन आज चल रहा है ये नेतृत्व विहीन आंदोलन चल रहा है, क्योंकि नेता कमज़ोर है। जब वो जयपुर से डेलीगेशन में आता है और कुछ अपनी वार्ता के बारे में आंदोलनकारियों को बताता है तो आंदोलनकारी उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको दबा देते हैं। पीछे से गाली गलौज की आवाज़ भी आती है और कई तरह की इस तरह की आवाज़ भी आती हैं कि जयपुर जा कर के आप बिक गए। वो जो डेलीगेशन आया, वो जो नेता अपने आप को समझ रहे हैं या मान रहे हैं सैनी समुदाय का, उनकी बोलती बंद हो गई। उनको लगा कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, आंदोलनकारी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आंदोलनकारियों की भाषा ही बोलनी पड़ेगी, क्योंकि इनको खुश करना पड़ेगा। आंदोलनकारियों ने कह दिया कि हम तो यहीं डटेंगे, फरमान हो गया, हम तो डटेंगे। फिर उसमें एक नई मांग आ जाती है। एक मोहन सिंह नामक व्यक्ति जिसकी सब फांसी के फंदे पर पेड़ पर लटका हुआ मिला था, अब उसको मांग की जा रही है कि 1 करोड़ रुपए मृतक के परिवार को और एक सरकारी नौकरी दी जाए। जब तक ये मांग पूरी नहीं होंगी तब तक हम चक्का जाम से नहीं हटेंगे, ये मांग की जा रही है। कल सैनी समाज का प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से मिला। अधिकारियों ने ये भी कह दिया कि आत्महत्या जो करता है, आत्महत्या के लिए कानून और संविधान में कहीं ये प्रावधान नहीं है कि उसको आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार दे। लेकिन इस तरह की मांग है, आंदोलनकारी हैं तो मांग कर सकते हैं, कर रहे हैं। अब अधिकारियों और सरकार के और आंदोलन के बीच कब सुलह हो पाती है? ये जो मांग है 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की, ये जब पूरी होगी तभी ये चक्का जाम यहाँ से हटाएंगे। इस तरह की इनकी मांग है, इनका फरमान है। आरक्षण 12% की जो मांग है वो तो है ही। तो सवाल यही है कि किस तरह से आज आलम बना हुआ है, लोगों में चर्चा है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी समाज को समझाने में भी सक्षम नहीं है? मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी उनकी समाज चक्का जाम से नहीं हट रही है। कहीं ना कहीं सैनी समाज को भी अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है। शायद यही वजह है कि वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं और 7 दिन से चक्का जाम पर बैठे हुए हैं। उसके बाद जब आपकी समाज ही आपसे खुश नहीं है, आपकी बात नहीं मान रही है, फिर आप दावा ठोक रहे हैं 156 मिशन पूरा करना है, इस तरह की बातें चल रही हैं। वहीं ये तो कांग्रेस और ये आंदोलन का अगर हम इसको हटाकर अगर दूसरी बात करें तो दिल्ली के जंतर मंतर में आज क्या हो रहा है माहौल। जो गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है हमारे देश के, वो इतने दिनों से जंतर मंतर पर धरना दिए हुए हैं ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए। देखिए, लेकिन आज देश के संविधान और कानून की धज्जियां किस तरह से उड़ रही हैं कि एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार सबके पास होता है, मगर उन पहलवानों की एफआईआर दर्ज दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है। फिर वहाँ पे हनुमान बेनीवाल पहुँच जाते हैं, भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री पहुँच जाते हैं, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पहुँच जाते हैं, कह देते हैं जाट है हटेंगे नहीं, ठान लिया तो ठान लिया। तो वहाँ कहीं ना कहीं एक माहौल दिल्ली में आज बीजेपी के खिलाफ बन रहा है, तो यहाँ कांग्रेस के खिलाफ माहौल बहुत पहले से ही बन रहा है राजस्थान में। उधर से कांग्रेस में ये भी है कि सचिन पायलट
की जो आकांक्षाएं सचिन पायलट को जो ओहदा देने की बात की जा रही है और जो लड़ाई लड़ रही है, और सचिन पायलट ने जो अपनी ही सरकार को निशाना कटघरे में शामिल कर दिया है, अनशन के जरिए दिल्ली आला कमान कोई फैसला कर पाने में सक्षम नहीं है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की स्थिति खराब पड़ी हुई है, दावे ठोके जा रहे हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। लेकिन कुछ सोर्स ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली जो आला कमान है, कांग्रेस आला कमान, वो बीजेपी की तरह मजबूत और सक्षम नहीं है फैसला लेने के लिए, इसलिए फैसला नहीं ले पाते कि सचिन पायलट के साथ क्या किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इंतज़ार लंबा ज़रूर है, लेकिन सचिन पायलट को एक बहुत बड़ा मुकाम राजस्थान में दिया जाने वाला है और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस बात को कांग्रेस आला कमान समझ चुका है, क्योंकि अगर सचिन पायलट को इग्नोर किया जाता है तो शायद परिस्थितियां विपरीत इस कदर होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जिस नेता की लोकप्रियता पूरे राजस्थान में हो, खासकर युवा में हो, बीजेपी को पिछली 2018 के चुनाव में जिसने चकनाचूर किया हो, उसको दरकिनार करके शायद कांग्रेस आला कमान को भी पता है कि हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसलिए उम्मीद की जा रही है और सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट को बहुत बड़ा ओहदा राजस्थान में दिया जाने वाला है, बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है। इंतज़ार है, इंतज़ार कब पूरा होता है, समय आने वाला है, इस तरह की भी बात है। लेकिन सवाल यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में जिस तरह से उनके विधायक बेलगाम हुए हैं, विधायकों के खिलाफ जनता का शोषण करने, प्रशासन का शोषण करने, अधिकारियों कर्मचारियों का शोषण करने के आरोप लगते रहे हैं, आज अशोक गहलोत ने अपनी पुलिस के भी हाथ बांध रखे हैं। और यही परिणाम है कि आंदोलनकारी 500 मीटर पार करके पुलिस के छाती पर चढ़ के आ जाते हैं, पथराव करते हैं, डंडे दिखाते हैं, और पुलिस को आदेश है कि आप तो चुप रहिए, कुछ बोलिए मत, ये जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। क्या पुलिस का इकबाल बुलंद होना ज़रूरी नहीं है? ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हैं वो सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं हैं, पुलिसकर्मी के अलावा वो वोटर भी हैं, राजस्थान के निवासी भी हैं, उनके भी परिवार हैं, उनकी खुद की भी वोट है, उनके परिवारों की वोट हैं। क्या माहौल उनके दिलों में नहीं लगता होगा कि जो वर्दी हमने पहन रखी है उसकी आज क्या तौहीन हो रही है? यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी बैठे हुए हैं, और 4 लड़के आंदोलनकारी आकर के उनकी बेइज्जती करके चले जाते, पथराव करके चले जाते हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके हाथ बांध रखे हैं। सवाल यही है कि ना आपने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं, अपने विधायकों को बेलगाम कर रखा है, अपने आंदोलनकारियों को पता नहीं क्या कर रखा है, लेकिन आंदोलनकारी और आपकी समाज आपकी बात नहीं मान रही है। इतने घटनाक्रम होने के बावजूद आप दावा ठोक रहे हैं कि हम सरकार में रिपीट कर रहे हैं, मिशन 156 पूरा कर रहे हैं। इससे तो ऐसा ही लगता है कि जब आने वाले समय में चुनाव का जब बम फूटेगा, ऐसा ना हो कि आपका बम फिस कर जाए।